बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062 24 अक्टूबर 2024। व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग वंस अगेन DHA लाहौर फेज़ 10 से रिलेटेड है कि जो मार्केट में लो रेंट पे आई, फिर उसके बाद इंक्रीज़ आ गया, इंक्रीज़ के बाद फिर दोबारा से डिप आ गया और कल से फिर दोबारा से मार्केट में इंक्रीज़ आना शुरू हो गया है। इन सारी वजूहात के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि करेक्शन आती है और क्यों आती है, जब डिप आता है क्यों आता है। मैं हर वीडियोस के अंदर बता रहा होता हूँ, बट कोशिश होती है कि हर वीडियो के अंदर कोई नई से नई चीज़ डिस्कस की जाए मार्केट से रिलेटेड ही, ताकि आपको नो हाउ रहे कि अभी हमें बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कौन से DHA में करनी चाहिए, किस टाइम पे एग्जिट लेना है, किस टाइम पे बाइंग करनी है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। मूविंग टुवर्ड्स फाइल्स प्राइसेस के ऊपर DHA लाहौर फेज़ 10 मैक्सिमम प्राइसेस के ऊपर सबसे पहले मैं इस टाइम पे डिस्कस करूंगा कि जब मार्केट में एक टर्नओवर आया था आफ्टर कोविड, तकरीबन को 3-3.5 साल मार्केट बहुत पीक पे जाती रही, स्लोली कभी इंक्रीज आ गया, 1-2 लाख डिप आ गया, 20 लाख रुपए का इंक्रीज आ गया, फिर 1-2 लाख रुपए का डिप आ गया। ये एक्चुअल इंक्रीज होता है, ये बबल नहीं होता। फिर एक पीक टाइम पीरियड आता है, जो कहते हैं ना हर उरूज को एक जवाल है। तो प्रॉपर्टी में जो जवाल का टाइम था वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका हुआ है। मैक्सिमम प्राइसेस बहुत पीक पे गई थी। मैं स्टार्टिंग करूं 5 मरला से, तो 5 मरला मैक्सिमम 55 लाख पे गई थी। 10 मरला, मैं जस्ट एफिडेविट्स की बात कर रहा हूं, 5 मरला मैक्सिमम 55 पे, 10 मरला एफिडेविट DHA लाहौर फेज़ 10 9 मिलियन पे, 1 कनाल 145 लाख पे, 4 मरला कमर्शियल 250 से 255 के इन बिटवीन, और 2 कनाल ऑलमोस्ट कोई 4 करोड़ रुपए के इन बिटवीन थी। फिर इसके अगर मैं लो रेंट की बात करूं तो 5 मरला एफिडेविट लो रेंट पे आ गया था ऑलमोस्ट कोई 24-24.5 लाख रुपए पे। 10 मरला ऑलमोस्ट कोई 43-44 पे। 1 कनाल ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं एक एवरेज की तो तकरीबन को 78 प्लस माइनस में, और 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 16 लाख रुपए पे आ गया था। ये बिल्कुल लो रेंट था। लो रेंट से फिर मार्केट में एप्रिसिएशन शुरू हो गई, चूंकि जब असल में एक रीजन ये थी कि एक टाइम फ्रेम आता है कि 3-3.5 साल मार्केट पॉजिटिव रही, फिर उसके बाद मार्केट में डिप आना शुरू हो गया, मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हो गई, एक्सेस फाइल्स मार्केट में आ गई, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन मैटर्स आ गए, आपका मार्कअप रेट जो है ना वो काफ़ी पीक पे चला गया, स्टॉक एक्सचेंज पीक पे जाना शुरू हो गई, गोल्ड आपका ऊपर जाना शुरू हो गया, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाती हैं। और एट द एंड होता क्या है कि फिर जब बाकी सारी चीज़ों में डिप आना शुरू हो जाता है तो फिर दोबारा से प्रॉपर्टी में इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। अगर आप मेरी को 1 मंथ बिफोर की वीडियो देखें तो एट दैट टाइम पे आई टोल्ड यू कि विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी इन दिसंबर मार्कअप रेट विल कम डाउन स्लोली अराउंड 11-12% पे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कैसा होगा। सेकेंडली, जो गोल्ड है उसमें भी डिप आना शुरू हो गया है, स्टॉक एक्सचेंज में भी डिप आ जाएगा इंशाल्लाह आप देखेंगे। चूंकि देखिए स्टॉक एक्सचेंज तो आपकी चल रही होती है पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। पॉलिटिकल सिचुएशन तो ऑलरेडी जो जहां पे है वो एवरीवन नोज कि कहां पे है पॉलिटिकल सिचुएशन, तो अभी बाइंग बनती है नहीं बनती है, क्या बनने वाला है, क्या गवर्नमेंट के साथ नहीं होने वाला। तो अब पॉलिटिकल सिचुएशन में भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट कह सकते हैं कि शायद इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, गुमान अच्छा होना चाहिए, उम्मीद अल्लाह की ज़ात से अच्छी रखनी चाहिए, जो हम सब के लिए ज़्यादा बेटर है। तो वो भी पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसकी दूसरी रीज़न ये है कि नवंबर और दिसंबर में ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है पाकिस्तान के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उसने जो है ना वो विजिट करना होता है, ट्रैवलिंग करनी होती है। तो अगर वो पाकिस्तान विजिट करते हैं तो जाहिर सी बात है जो पूरे साल की उनके पास सेविंग होती है उन्होंने कहीं ना कहीं पे तो लगानी होती है। तो प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी लो रेंट पे आ चुकी हुई है, तो एट द एंड ऑप्शन उनके पास प्रॉपर्टी की ही है, जो कि हम लोग हर साल रिकमेंड करते हैं। अब चूंकि उनका डॉलर की सेलिंग मैक्सिमम प्राइस के ऊपर होगी और प्रॉपर्टी की बाइंग वो लो रेंट के ऊपर करेंगे। होल्डिंग टाइम पीरियड आपका 2 to 3 ईयर्स होगा, नॉट मोर देन दैट। चूंकि लेट सपोज कि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन इंशाल्लाह स्टेबल हो जाती है तो फिर मार्केट में पॉजिटिविटी ही आएगी। अब जब पॉजिटिविटी आएगी, मार्कअप रेट आपका 22-23% से देखें 11-12% पे आ गया, गोल्ड नीचे आना शुरू हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज नीचे आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर अब भी जो सबसे ज्यादा फेज़ 10 के अंदर ट्रेडिंग चल रही है ना वो बिलो द 3 मिलियन चल रही है। फेज़ 10 की 5 मरला में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग चल रही है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर है। चूंकि लोअर एंड के ऊपर और अंडर द 3 मिलियन के बजट के अंदर, 2 to 3 मिलियन के बजट, 2.5 मिलियन 3 मिलियन के बजट के अंदर इस टाइम पे बहुत स्ट्रांगली बाइंग हो रही है। और अगर मैं एक एवरेज की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन आई थिंक 15-20 फाइल्स 5 मरला की, अगर मैं मंथली भी बात करूं तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं एवरेज की भी बात करूं तो
डेली बेसिस के हिसाब से 3-4 फाइल्स 5 मरला की ट्रेड हो रही हैं, बाइंग हो रही है। एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी इस वजह से नहीं है कि लोगों की बाइंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो इस वजह से मार्केट में किसी भी साइज के अंदर आपको एलोकेशन इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो 10 मरला की और 1 केनाल की होगी, और वो भी बहुत रेयर अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि लो रैंक के ऊपर जब आप कैलकुलेशन करते हैं कि यार मुझे एक तो 30 से 40 लाख रुपए नुकसान है, लेट सपोज 2 मिलियन का भी लॉस है, फिर सेलिंग के ऊपर आपको 2-2.5 लाख रुपए एफईडी पे करना पड़ जाएगा, कमीशन पे करना पड़ जाएगा, 7ई पे करना पड़ जाएगा, तो वो फिर आपके हाथ में, तो आप कहते हैं यार मुझे तो बिलो द 7 मिलियन मिलेगा, तो मैं अभी कोई और एसेट देखता हूं या कोई और चीज देखता हूं, सेलिंग की तरफ जाता हूं, सो आई विल नॉट सेल एट दिस प्राइस इन अ बिग लॉस। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मार्केट में प्लस और माइनस के फैक्टर्स आते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आता है। इस टाइम पे मार्केट में इंक्रीज होने की रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि मार्केट में फिर दोबारा से बायर तो है, लेकिन रेडी टू ट्रांसफर फाइल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब मैं आपको दो चीजें यहां पे, रेडी टू ट्रांसफर का वर्ड मैंने क्यों यूज किया, चूंकि मार्केट में 2-3 तरह की इस तरह की फाइल्स जो है ना वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। जो रेडी टू ट्रांसफर फाइल है, जिसका विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको एफिडेविट की कॉपी मिल जाती है, विद इन 48 आवर्स के अंदर, विद इन 2 डेज के अंदर आपको ट्रांसफर फीस का वाउचर मिल जाता है, और विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आपको इंटीमेशन लेटर मिल जाता है। ये है रेडी टू ट्रांसफर। मैक्सिमम विद इन अ वीक आपकी डील कंप्लीट हो जाती है। इसका रेट मार्केट से आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रेडी टू ट्रांसफर है, इसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। डिफरेंस कितना है? मेरा नहीं ख्याल है कि 25-50 हज़ार रुपए से ज्यादा का डिफरेंस है। नो डाउट 25-50 हज़ार रुपए मैटर करता है, लेकिन जब आप लो रेंट पे चीज को बाय कर लेते हैं और डीलर आपसे कमिटमेंट कर लेता है कि सर एक तो आपको एफिडेविट की कॉपी भी नहीं मिलेगी, अगर एफिडेविट की कॉपी नहीं मिलेगी तो इट मींस कि वो मार्केट में बाटा खेलने की कोशिश कर रहा है, आपसे टोकन मनी लेगा, लो रेट के ऊपर सर्च करने की कोशिश करेगा, अगर तो मिल गई तो ठीक है, नहीं तो आपका टोकन आपको वापस कर देगा, और टोकन कब वापस करेगा उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। एफिडेविट की कॉपी नहीं मिलेगी, जस्ट ट्रांसफर फीस का वाउचर मिलेगा और आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा, वो भी 15 से 20 दिन के बाद। चौथी चीज, उसमें पे ऑर्डर भी थर्ड पार्टी के नाम पे होगा, इन्वेस्टर के नाम पे भी नहीं होगा। देखिए एक चीज सस्ती क्यों मिल रही है कि उसमें हर स्टेप के ऊपर कॉम्प्लिकेशन है, हर स्टेप के ऊपर टेंशन है, हर स्टेप के ऊपर प्रॉब्लम है। तो देखिए 25-50 हज़ार रुपए को मत देखें, एक ऑथराइज डीलर के साथ डील करें जो आपको प्रॉपर तरीके से हर स्टेप के ऊपर गाइड करे, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करे। 15-20 दिन तक आप हैजल में रहेंगे कि यार अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मिल ही जाएगी, हमारे पास तो पैसे रेडी टू ट्रांसफर पड़े हुए हैं, सो लेट्स वेट एंड वॉच। आज कल परसों सुबह शाम आपकी तो टेंशन स्टार्ट हो गई भी, तो क्या फायदा हुआ फिर 25-50 हज़ार रुपए नीचे लेने का? कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। फिर डिमांड करेंगे जी टोकन के साथ टोकन वापस मिल जाए, तो इसकी भी श्योरिटी है कि टोकन भी ओरिजिनल वापस मिलता है कि नहीं मिलता। तो इसी वजह से अपनी हार्ड अर्निंग को, अपने टाइम को ज़ाया मत करें। जिस प्राइस के ऊपर जो भी चीज़ मिल रही है उसको बाय जरूर करें। अब लो रेंट से फिर दोबारा से इंक्रीज आया था, अब इंक्रीज के ऊपर लोग फिर उसी प्राइस के ऊपर बैठे हुए थे कि जी अब हमें फिर उसी प्राइस के ऊपर चीजें मिले, 5 मरला 24 पे, 10 मरला 44 पे, 1 कैनाल 75 पे, 4 मरला कमर्शियल 115 पे। तो सर वो जो अपॉर्चुनिटी थी ना वो तो आप गवा बैठे हैं, अब तो नहीं वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब मार्केट में फिर रेट इंक्रीज कर गया। इंक्रीज होने के बाद जब करेक्शन आता है, करेक्शन आने के बाद जब प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो मार्केट वहां पे स्टेबल हो जाती है। लेट सपोज अब मैं आपको आज की प्राइसेस बताता हूं DHL और फेस टाइम में, जस्ट एफिडेविट फाइल प्राइसेस। 5 मरला विल बी अवेलेबल टुडेज प्राइस 24 अक्टूबर 2024 28 लाख रुपए में। शायद 28 में भी आज आपको ना मिले, चूंकि इंक्रीज स्टार्ट हो चुका हुआ है। शायद आपको 29 में मिले या शायद 29 में भी ना मिले। अब मैं एग्जैक्ट प्राइसेस भी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मार्केट में इस टाइम पे बायर है बट सेलर इन्वेस्टर नहीं है। वो फिर दोबारा से इंक्रीज की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन कर रहा है वो काफी महंगी कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर वो जो भी सेलिंग कर रहा है वो लॉस के अंदर कर रहा है। 10 मरला एफिडेविट इस टाइम पे आपको ऑलमोस्ट कोई 49 लाख में शायद अवेलेबिलिटी हो जाए। 1 कैनाल इस टाइम पे एफिडेविट आपको 81 से 82 लाख इन बिटवीन शायद आपको अवेलेबिलिटी हो जाए। 80 लाख रुपए में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। जो पुरानी प्राइसेस थी 85 से फिर दोबारा 80 पे आ गई थी, 10 मरला फिर दोबारा 50 से डाउन होकर 48 पे आ गई, 5 मरला फिर दोबारा से 30 से डाउन होकर 28 पे आ गई, 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 35 लाख रुपए पे गया था और फिर दोबारा से आपको अवेलेबिलिटी 1 करोड़ 25 लाख रुपए में थी। जब 1 करोड़ 25 में भी थी तो मैं कहता था सर 10 लाख रुपए सेविंग कर लें और बाइंग कर लें, बट हर बंदा इसी इंतजार में था कि चलें लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मार्केट तो ऑलरेडी बड़ी पड़ी हुई है तो शायद हमें नीचे मिल जाए। तो सर अब वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी उस प्राइस के ऊपर। अपना टाइम ज़ाया मत करें, एसेट जनरेट करें और लेट्स मूव ऑन। अगली फाइल का टारगेट सेट करें, अगले एसेट का टारगेट सेट करें
ताकि आपकी कसर वहां पे निकल जाएगी। लेट्स सपोज लाख 2 लाख रुपए डिप भी आता है तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो इस वजह से आज भी DHL और फेज 10 में फाइल्स के ऊपर बाइंग बनती है। एट द एंड मैं आपको फ्रेश प्राइसेस बताता चलूं, हार्ड टू फाइंड है इस प्राइस के ऊपर। 5 मरला एफिडेविट इस टाइम पे 28 से 29 लाख, 10 मरला एफिडेविट 48 से 49 लाख, 1 कनाल एफिडेविट 81 से 82 लाख, 4 मरला कमर्शियल 126 से 127 लाख, 2 कनाल एफिडेविट इस टाइम पे ऑलमोस्ट को 190 के इन बिटवीन है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील करता हूं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो बाइंग से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, आर्मी अलॉटीज की फाइल से रिलेटेड, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं 24/7 अवेलेबल हूं इंशाल्लाह। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से वंस अगेन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।